चलिए क्वेश्चन नंबर है 52। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का पांचवा भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। ध्यान सुनिएगा, किसी संख्या का पांचवा भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, वह कौन संख्या कौन सी है? यही कह रहा है ना क्वेश्चन 52। देखिएगा, किसी संख्या का पांचवा भाग, मान लेते हैं वह संख्या क्या है? x है। माना कि वह संख्या बराबर x। तो क्वेश्चन के अनुसार किसी संख्या का पांचवा भाग यानी कि x का, वह संख्या क्या मान ली? x। तो क्या हो जाएगा? x का पांचवा भाग का मतलब क्या हुआ? पांचवा भाग का मतलब 1 का पांचवा भाग, मतलब 1/5। इसको समझिएगा, क्या बोले हमने? किसी संख्या का पांचवा भाग तो क्या होगा? 1/5। छठा भाग 1/6। 10वां भाग यानी कि 1/10। किसी संख्या का पांचवा भाग क्या है? उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, यानी कि 9वें भाग का मतलब कितना हुआ? 1/9। 9वां भाग का मतलब क्या हुआ? 1/9। यानी किसका? किसके 9वें भाग? x के 9वें भाग से। x का जो 9वां भाग है उससे क्या है? 12 अधिक है। फिर से सुनिएगा, हम इस क्वेश्चन को लिख ही देते हैं। किसी संख्या का पांचवा भाग जो है उसके 9वें भाग से 9वें भाग से कितना अधिक है? 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। अधिक है, यही कह रहा है ना, किसी संख्या का पांचवा भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। यहां देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। किसी संख्या का पांचवा भाग, तो मान लेते हैं वह संख्या क्या है? x है। वह संख्या क्या है? x है। x का पांचवा भाग जो है उसके 9वें भाग से, x के 9वें भाग से 12 अधिक है। ये क्या है? 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? इस LHS और RHS को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 12 इसमें घटा देंगे, तो क्या दोनों बराबर हो जाएगा? x के 9वें भाग से जो x का पांचवा भाग है 12 अधिक है। 12 अधिक है। और बराबर कब होगा? जब इसमें से 12 घटा देंगे। या तो इसमें 12 घटा दीजिए और या तो इसमें 12 जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का पांचवा भाग, तो किसी संख्या का पांचवा भाग कितना? x का 5, 1/5। उसके बाद उसके 9वें भाग से, तो किसका 9वां भाग? x का 9वां भाग, यानी कि 1/9 से क्या है? 12 अधिक है। कौन अधिक है? x/5 जो है ये क्या है? अधिक है। कितना अधिक है? तो 12 अधिक है। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों बराबर कब होगा? जब इसमें 12 क्या करेंगे? घटा देंगे। कौन अधिक है? x/5। कारण x किसी संख्या का पांचवा भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, यानी x/5 जो है वो क्या है? 12 अधिक है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो क्या होगा? 12 अधिक है, ये बन गया 12 अधिक। 12 जो घटाए तो ये दोनों संख्या क्या हो गया? अब बराबर हो गया। अब ये LHS और RHS को क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। LHS बराबर RHS हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिएगा, इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी है। x का 1/5 क्या हो जाएगा? x/5 माइनस कितना? 12 बराबर कितना? x/9। कोई दिक्कत? यही है ना? यही है ना? अब यहां पे देखिए हम क्या करते हैं, -12 है, उधर देखेंगे तो क्या होगा? +12। इधर प्लस है x/9, इधर क्या हो जाएगा? -x/9, यानी x/5 का हूबहू उतारे। अब ये इक्वल है और इक्वल ये क्या है? RHS मतलब राइट हैंड साइड, और ये क्या है? LHS, ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। और RHS से कोई भी राशि अगर LHS से मिलाती है तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, यानी क्या हो जाएगा? x/9। कोई दिक्कत? ये लगाए 12, यहां -12 है तो ये क्या हो जाएगा?
प्लस 12। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिएगा x बटे 5 और 9 का क्या लीजिए एलसीएम। 5 9 का एलसीएम कितना होगा 45। 5 गुने 9 5 9 9x, ठीक है, माइनस 9 5 5x, ठीक है 12। यानी कि 9 से 5 गया तो 4x बटे 45 बराबर कितना होगा 12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। क्या कीजिएगा? यहां पे नहीं कुछ है तो बट्टे क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना। यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कहने का मतलब है 4x गुना 1 क्या होगा 4x बराबर 12 गुना 45, यानी 4x बराबर 12 गुना 45 और x बराबर हो जाएगा 12 गुने 45 बट्टे कितना 4 होगा ना। 4 तिया 12। अब यहां पे आंसर आएगा 45 गुना कितना 3 कितना होगा 135। तो मतलब कहने का है वह संख्या क्या होगा 135। ऑप्शन नंबर कितना 3 कितना है 1 है। एक नंबर ऑप्शन कितना होगा 1 नंबर, ठीक है ना।